बिल्कुल, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मजीद कुछ इकदाम किए गए हैं, कुछ नए फैसले लिए गए हैं और कोविड की हालात जैसे जैसे अब बेहतर हो रहे हैं या कोविड-19 का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो नई लहर से कबल इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर जब कोविड-19 के केसेस में मुतवातिर कमी देखी जा रही है, तो इंतजामिया की तरफ से अब 16 डिस्ट्रिक्ट पे मजीद बंदिशें खत्म करने का फैसला कर दिया है, जहां पर रात का कर्फ्यू बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा, जारी रहेगा। ये भी ऐलान कर दिया गया इंतजामिया की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि तालीमी इदारे फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा दीगर जितने भी स्कूल्स हैं और कोचिंग सेंटर्स वो फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और बार्स को रात 10 बजे तक खुला रखने का इंतजामिया की तरफ से छूट दी गई है। जो नया फैसला सामने आया है दोनों सूबों के लिए, इंतजामिया की तरफ से नया हुक्मनामा कि कोचिंग मराकज को भी खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस रिज्यूम नहीं होगी, कॉलेजेस बंद रहेंगे और मजीद अभी इंतजार तकरीबन 3 हफ्ते का करना होगा, चूंकि 31 जुलाई तक इंतजामिया ने ताज़ा हुक्मनामा जारी करके फिलहाल जो है नए अहकाम जारी किए हैं। 16 अजला के अंदर इंतजामिया की तरफ से जो है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी वो स्टेडियम जहां पर खुले आसमान के नीचे खेल सरगर्मियां अंजाम नहीं होती थी, वहां पर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के साथ और 50% जो यहां पर कैपेसिटी लोगों के बैठने की या खिलाड़ी 50% तक सरगर्मियां अंजाम दे सकेंगे, ये भी साफ कर दिया नए हुक्मनामे में। और इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से ये भी कहा गया कि जो ट्रैवलर्स जिनको जरूरी करार दिया गया है एनटीपीसीआर या नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट दिखाने के लिए 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट वो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी आप टेस्ट दिखाते हैं तो वो जिस सेंटर से या जिस मरकज से आपने टेस्ट कराया होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यानी बहुत सारे लोगों की तरफ से टेस्ट या कोविड-19 की रिपोर्ट जो उसके बाद दी जाती थी तो लैब्स का पता नहीं होता था। कहीं अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप जाते थे तो इंतजामिया उस पर भी सवालिया निशान लगाती थी कि अगर आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो लखनपुर पहुंचते पहुंचते उस रिपोर्ट पर सवाल उठता था जो दिल्ली से आप करा कर जाते थे, और इसलिए उस लैब से कराने की हिदायत दे दी गई है। नए अहकाम, नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो रिकॉग्नाइज्ड हो यानी सरकार के उस दायरे में हो जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत और गाइडलाइंस के तहत काम चलता हो। जम्मू के साथ साथ कश्मीर वादी के अंदर भी कोविड-19 के केसेस की जहां तक बात हो रही है तो पिछले 24 घंटों में मजीद केसेस में कमी आई है। और अच्छी खबर यह कि जहां पर इंतजामिया ने फिलहाल तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है, गुज़श्ता रोज जम्मू सूबे के अंदर कोविड-19 से कोई भी मौत नहीं हुई है। ताजा तरीन आदाद शुमार ये बताते हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा इरफान फाजिल के पास श्रीनगर चलते हैं। इरफान, मजीद 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नरमी का ऐलान किया गया है। आज दिन भर अगर इन नए ऑर्डर्स को देखें तो इसके बाद जो सरगर्मियां होंगी क्या वो पिछले 2 हफ्तों से मुख्तलिफ होने वाली हैं? चूंकि पिछला जो हुक्मनामा हम देख पा रहे हैं वो भी ये बताता था कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50% कैपेसिटी के साथ कामकाज, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट चलेंगी। नए फैसले से कितनी राहत और क्या क्या इस वक्त होने वाला है? देखिए आसिफ, अगर मैं बात करूं इस फैसले को लेकर तो यहाँ पर अभी ईद आने जा रही है और ईद को लेकर बात करें तो मार्केट में पहले ही गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। अब ईद के हवाले से देखा जाए, जबकि लास्ट टाइम जो सिचुएशन रही है छोटी ईद पर मुकम्मल तौर पर गहमा गहमी नहीं थी, दुकानदारों की तरफ से नाराजगी जो है वो खास तौर पर जारी जा रही थी। हम कह सकते हैं कि एक साइड से थर्ड वेव के बारे में बात की जा रही है, थर्ड वेव को लेकर बात की जा रही है जो कह रहे हैं कि काफी स्ट्रांग होगी और बच्चों को लेकर होगी। तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस की है 16 अजलाओं में, 16 डिस्ट्रिक्टों में, उसमें शहर श्रीनगर यानी हम कह सकते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, आरटीआर की जो टेस्ट है या रैट टेस्ट है, कितने ऐसे क्लाइंट्स होंगे वो जो रेस्टोरेंट्स में खाएंगे, कितने ऐसे क्लाइंट्स या कस्टमर्स होंगे जो दुकानदारों को दिखाएंगे, जहां 50% सीटिंग कैपेसिटी की जा रही है। मैं अभी भी आपको बताऊं कि चोरी चोरी चुपके चुपके काम हर जगह हो रहा है, यानी सरकार को भी मालूम है, मगर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, जबकि आपका वीकेंड लॉकडाउन चलता है तो संडे के दिन भी काम चलता है, चोरी चोरी चुपके चुपके दुकानें भी खुलती हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुलते हैं। मगर ओवरऑल इस कर एक अच्छी बात यह है कि कोविड केसेस में डिक्लाइन ऑर्डर दिखाई दे रहा है, केसेस में नमी पाई जा रही है, जिसमें शहर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद साहब ने भी बताया कि 98.5 रिकवरी रेट जो है वो दिख रही है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, इस पर आने वाले टाइम में प्रशासन किस तरह के काम उठाती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती बरतेगी, मार्केट्स में, मॉल्स में क्या नजर रहेगी, क्योंकि ईद की गहमा गहमी होगी, रश बाजारों में होगा, और खुदा ना खास्ता कह सकते हैं कि अगर ये बम फूट जाता है
तो आने वाले टाइम में थर्ड वेव को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जो कि हाल हमने पिछली बारी जब देखा सेकंड वेव में गार्डन्स में काफी ज्यादा अब ये भी चहल पहल बढ़ बताइएगा गई कि थी ईद से और बाद में पहले जो तैयारियां की गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, चूंकि पहलगाम और दीगर हिस्से जो सयाहती मकामात हैं श्रीनगर तक हम देख रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सयाहों ने लौटना शुरू कर दिया है। किस तरह की तैयारियां हैं? क्या वाकई में वो फ्लो नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद थी, और जो सरगर्मियां थी थोड़ी बहुत बहाली की तरफ जा रही हैं अब सयाहती शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं? देखिए आसिफ, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की बात करूं, जेकेटीडीसी, फ्लोरिकल्चर, ये काफी ज्यादा नुकसान में था क्योंकि सारी चीजें बंद पड़ी थी। अब दोबारा से पार्क खुल गई है। टूरिस्ट का आना जाना जो है वो कश्मीर में पिछले 10 दिन से लगातार दिखना शुरू हो गया है, और हम देख रहे हैं कि होटल वालों में भी अब अच्छी खासी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि बुकिंग के साथ साथ उनके जो एक्सोटिक टूर्स है, एडवेंचर टूर्स है, वो शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट है वो भी वादी कश्मीर आ रहा है, और टूरिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए एसओपी गाइडलाइंस पर उन्हें जोर भी दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त टूरिस्ट भी है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ये भी कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रश जो है वो दिख रहा है, और नए एडवेंचर्स स्पोर्ट एडवेंचर्स जो एक्टिविटीज है टूरिस्ट के लिए वो भी शुरू होने जा रही है। जैसे कि अभी डल लेक की बात करें तो वहां पर भी हमने रिसेंटली एक खबर पता चली है जो कि बोटिंग को लेकर होगी। इसी तरीके से आने वाले टाइम में और भी नए इकदाम लिए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त टूरिस्ट वादी कश्मीर आया हुआ है, मगर सरकार आप स्टैंड बाय रहिएगा जरा हमारे साथ। मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि किन अजला के अंदर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां हटा दी गई हैं। सरकार ने कल रात देर के जो बयान जारी कर दिया उसमें कह दिया गया कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के साथ साथ कठुआ, फिर सांबा, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, ये सारे जम्मू के अजला होंगे जहां पर पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। इसके साथ अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामुल्ला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा, कुलगाम और शुपियन, ये सूबा कश्मीर के ज़िले हैं जहां पर पाबंदियों को नरम करने का ऐलान कर दिया है। बाकी मंदा इलाकों के अंदर पाबंदियां उसी तरीके की लगती रहेंगी जो एसईसी की तरफ से पहले ही लगा दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आसिफ ने पहले ही कह दिया कि पब्लिक पार्क्स, पब और जिम्स को खोलने की बात कही गई है। शाम 10 बजे तक चलेगी, लेकिन आपके लिए वो टेस्ट जो आरटीपीसी टेस्ट है वो होना लाजमी है वहां पर जाने के लिए भी। और अगर आपने ट्रैवल करना है, सफ़र करना है रियासत दर रियासत, शहर दर शहर, तो आपके जेब में 100% ये टेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपको आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी।